बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अपने चैनल शाहिद स्टेट लाइफ PS और जॉब से आपसे मैं मुखातब हूँ। मेरा ये आपसे वादा था कि स्टेट लाइफ की बीमा पॉलिसी की इस्लामी हैसियत क्या है और ये मैं आपको बताऊँ। और दूसरा, मैंने ये आपसे वादा किया था कि ये दुनिया का नेक काम कैसे बना और नेक काम, दुनिया का सबसे नेक काम क्यों है। ये 1991 की बात है, जब इमाम काबा को फतवे के लिए कहा गया तो इमाम काबा ने फौरी फतवा नहीं दिया इस पे। इमाम काबा ने 4 सऊदी अरब के मुफ्ती, 4 पाकिस्तान के मुफ्ती, 4 सूडान के और 4 मिस्र के 16 उलमा यानी 16 मुफ्तियों का उन्होंने एक पैनल बना दिया। और इस पैनल पे 4 साल सर्च करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये दुनिया का सबसे नेक काम है और ये जायज़ है, इसमें सूद की कोई मिलावट नहीं है। सूद की मिलावट वहाँ होती है जहाँ कोई पैसे तय कर दिए जाएं। आपको हम कभी नहीं बताते या हम बता ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं होता कि 20 साल बाद कितने मिलने हैं। एग्जाम्पल होती है जो इस वक्त लोगों को मिल रहे हैं पैसे, कि अगर कोई एक 20 लाख की पॉलिसी करवाता है उसको कितने पैसे मिलने हैं। और इसके बाद ये तो वहां पर अहले हदीस जो थे वो हो गए। अब आते हैं देवबंदियों की तरफ। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी इस पर बहुत अच्छा फतवा दिया, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपने 4 उलमा किराम, जिनमें मौलाना अब्दुल रहमान आप जानते होंगे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मौलाना अब्दुल वहाब जानते होंगे आप, और मौलाना तारिक जमील साहब और एक और मौलाना थे, उनका नाम याद नहीं है। उनके पास मैं 4-5 मरतबा गया और फिर 2 साल के बाद ये देखिएगा उन्होंने फतवा जारी किया कि दुनिया का इससे नेक काम नहीं है कोई। ये नेक काम कैसे, यानी कि और ये इसमें दुनिया में तो फायदा ही फायदा है, लेकिन हम मुसलमान हैं, मौत पर हमें यकीन है कि मौत आनी ही आनी है। इसका मरने के बाद कैसे फायदा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को मेरी आखिर पर देखिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबा दीजिएगा, और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। मेरा मकसद सिर्फ आप तक अवेयरनेस पहुंचाना है और वो मैं पहुंचाता रहूंगा, और आखिर में बताऊंगा कि नेक्स्ट मेरी वीडियो कौन आएगी, कैसी आएगी। तो वो बात कर रहा था मैं कि इस्लामी हैसियत की, जब इतने उलमा इकराम ने, इतने मुफ्ती ने, इतने बड़े मुफ्ती ने, बरेलवी जो मुफ्ती उन्होंने, हमारे जो अहले जमात सुन्नत हम हैं, उन्होंने सब ने, अहले शियों ने, सभी ने ये फतवा जारी कर दिया कि सिर्फ स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी ही अच्छी है, जायज़ है, सूद से पाक है और इसका मरने के बाद भी फायदा मिलता है। अब स्टेट लाइफ का स्टेट बैंक से कोई तल्लक नहीं है, हमारा तो बैंक से तल्लक नहीं है। अगर हमारा बैंक से तल्लक होता तो हम क्यों नहीं तल्लक रखा हमने, कहीं हम सूद की शरह में ना आ जाए। ये मेरी बात, पॉइंट मेरा नोट कर लीजिएगा, हमारा स्टेट बैंक से कोई तल्लक नहीं है। स्टेट लाइफ एक वाहिद अदारा है जो अपने आप में वो, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा अदारा है। इसके लाइफ फंड है, इसके काम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आप पॉलिसी होल्डर हैं, पॉलिसी लेने से घबरा रहे हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका स्टेट लाइफ काम क्या कर रही है। स्टेट लाइफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाती है और फिर उसको रेंट पर देती है। स्टेट लाइफ बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाती है और फिर उनको बनाती है, फिर उनको सेल करती है। स्टेट लाइफ के नाम पर स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन शिपिंग कंपनी बड़ी हुई है, शिप जाते भी आते भी हैं, और जो मोटरवे है 25% पैसा स्टेट लाइफ का लगा हुआ है। ग्वादर बंदरगाह पे पैसा स्टेट लाइफ लगाया हुआ। ये हम काम कर, ये स्टेट लाइफ के काम है, हम नहीं करते, ये स्टेट लाइफ के काम है। अब इनमें देखिए कि गलत काम कौन सा है। इनमें जो प्रॉफिट आती है, इनमें जो प्रॉफिट आती है वो आपको तकसीम कर दी जाती है। वो कैसे, मेरी आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जरूर पूरी वीडियो देखिएगा। वो कहते हैं जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आपके साथ एक मुआहदा होता है कि आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट स्टेट लाइफ में कर रहे हैं, आप नफा नुकसान के बराबर के हिस्सेदार हैं।
ये मेरी बात को ध्यान में रखेगा कि नफा नुकसान के बराबर की हिस्सेदार है। आप जब पॉलिसी ले लेते हैं तो आप मालिक होते हैं, ठीक है। और हम जो सेल मिंदी होते हैं वो आप तक जाते हैं, वो पॉलिसी करते हैं, ये एक प्रोसेस है वो जो पूरा होता है, फिर आपका पॉलिसी नंबर लगता है, फिर आप पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं। और फिर आपकी प्रॉफिट में से ये आपको पहले बता दिया जाता है कि आपकी पॉलिसी की जो प्रॉफिट होगी, अगर खुदा ना खास्ता जैसे हमारा 1 करोड़ 20 लाख पॉलिसी होल्डर है, अगर उनमें से 500-600 लोगों की डेथ हो जाती है तो हम उनको जो डेथ क्लेम देते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 20 लाख की पॉलिसी ली, उसने 1 लाख जमा करवा दिया और उसकी डेथ हो जाती है, तो हम उनके जो बच्चे हैं, जो पीछे यतीम बच्चे हैं, जो बेवा है, किसी तरफ से उसको आमदनी नहीं आती, कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, एक हद तक पूछती है, उसके बाद वो भी फारग हो जाते हैं। बात यहां तक ये मैं कह देता हूं कि उसको 20 लाख रुपया फौरी तौर पर दे दिया जाता है कि आप मुझे 20 लाख रुपया लें और वो उस 20 लाख से अपना काम चलाएं और बच्चियों की शादी होती है। और फिर उनको FI भी दिया जाता है, फैमिली इनकम बेनिफिट, जो वजीफे की सूरत में और फिर सूरत में उनको मिलता है, महीने में मिलता है, यानी कि महीने का 24,000 रुपया उनको फैमिली ये पढ़ाई के लिए मिल रहा है बच्चों को। वो कौन दे रहा है? वो पॉलिसी होल्डरों के प्रॉफिट में से हो रहा है। और साल में जब बोनस दे दिए जाते हैं कि आपको साल में इतने बोनस लगे हैं, तो हर आपकी प्रॉफिट में से ही उन लोगों को पैसा जाता है। अब मौलाना राजे कहते हैं कि अगर एक यतीम बच्चे की शादी कर दी जाए तो उसकी औलाद जो होगी क़यामत तक जो नेकियां करेगी वो आपकी कब्र तक जाएगी। तो मैं ये कहता हूं कि जिसने स्टेला की पॉलिसी खरीदी, 20 साल उसकी पॉलिसी चली और 20 साल में उसने हजारों बेवा को चादरवारी में रखा और हजारों जो यतीम बच्चियां थी उनकी शादियां हुई। अब हम उस तरफ आते हैं कि जब एक बच्ची की शादी कर दी जाए तो इतना कुछ मिलता है हमें, यानी कि दुनिया से जाने के बाद। तो क्या जब हम हजारों शादियां हमारा हिस्सा होगा, 20 रुपया होगा, 30 रुपया होगा, 40 रुपया होगा, 50 होगा, 100 होगा या 1000 होगा, जितना भी होगा, तो क्या हमें उसका अजर नहीं मिलता? मिलेगा, क्योंकि ये मौलाना तारजमी साहब ने कहा है, ये इमाम काबा ने कहा है कि उनको ये क्या क़यामत मिलेगा। आपने पॉलिसी तो खरीद ली, 20 साल के बाद आपने उसके ऊपर 90 लाख रुपया भी ले लिया, या आने वाले वक्त में पता नहीं वो करोड़ से भी ऊपर चला जाए। जो इस वक्त मेरा वो 1 लाख की यानी 20 लाख की पॉलिसी पर वो 85,000 रुपया मिल रहा है, 85 लाख रुपया, सॉरी माजरत चाहता हूँ, 85 लाख मिल रहा है। तो 85 लाख उसकी शफाफियत है, उसमें से उसने हर साल यतीम बच्चों की परवरिश के लिए भी पैसे दिए और हर साल 2.5% ज़कात भी गवर्नमेंट को अदा की और 97.5% जो प्रॉफिट बाकी बची। जैसे इस साल की प्रॉफिट मैं आपको बता दूं, 2020 की प्रॉफिट जो जून के बाद स्टेट लाइफ ने दी है वो 62 अरब 4 करोड़ रुपया है। अब आप बताएं इससे बड़ी प्रॉफिट क्या हो सकती है? ये इतनी प्रॉफिट क्यों है? स्टेट लाइफ दूसरे दाने क्यों नहीं देते थे? ये चूंकि आपका अपना माल आती दारा है, इसमें किसी ने कुछ नहीं लेना, ये सारी प्रॉफिट आपको ही मिलनी है, आपके ऊपर ही डिवाइड कर दी जाती है जिस हिसाब से आप पॉलिसी खरीदते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो आप पॉलिसी खरीदते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट दर प्रॉफिट जब पैसे लगते हैं तो आपकी वो यानी पॉलिसी होती है। इसके दरमियान बहुत सी ऐसी वजूहत भी आती हैं कि आप अगर दरमियान में पैसे लेने चाहें तो वो क्या है, वो मेरे बाद में आपको मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी। बेहतरीन तरीके से मैं आपको वादे करता हूँ, जहां आपको समझ ना आए मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ पर समझ नहीं आई और किस मौलवी का आपको फतवा चाहिए, किस मुफ्ती का फतवा चाहिए, किस मसला का फतवा चाहिए, वो हर फतवा मैं देने को तैयार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक ने फरमाया, जो चीज में कुरान सहाबा किराम ने पूछा कि आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे, कुरान मजीद में अगर ना मिले तो आपने फरमाया मेरी सुन्नत में देखिए, सुन्नत में ना मिले तो मेरी हदीस में देखिए, हदीस में ना मिले तो फिर 4 मुफ्ती जो हों उस वक़्त के उनको बैठाया जाए, जो वो फतवा दें उनको आपने मानना ज़रूरी है। अगर वो सही देंगे तो उनको सवाब होगा, अगर वो गलत देंगे
तो गुनाह उनको, आपको नहीं है। तो ये फतवा फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए ये इतना बड़ा फतवा है, ये जो बंदी हजरात जो हैं उनके लिए, और इसके अलावा ये और भी मेरे साथ इसमें फतवे पड़े हुए हैं जो इमाम काबा के फतवे हैं और मसलक अपना बरेलवी के हैं। ये सब जो है मेरे पास फतवा जात पड़े हुए हैं। अब जब ये क्लियर हो चुका है, हम सूद का काम नहीं करते, हम किसी जगह सूद में इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं करते, हम सिर्फ ये कारोबार करते हैं और उसकी प्रॉफिट आप तक पहुंचाते हैं। और मैं आपको एक बता दूं, जो मेरी आने वाली वीडियो होगी मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिसी लेने का तरीका क्या है, पॉलिसी आपने कैसे लेनी है, और पॉलिसी के समझने के बाद आपने पॉलिसी लेनी है। और मेरी और जो वीडियो आएंगी उसमें यह भी होगा कि खुदा न खास्ता का दरमियान में आप पॉलिसी चेंज करवाना चाहते हैं, ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो उस पर भी वीडियो होगी। यानी कि आपको हर इंफॉर्मेशन जो स्टेट लाइव में है, हज़ारों इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक बनाऊंगा और मेरी वीडियो आप तक ये पहुंचती रहेगी। और मैं जाते जाते मुझे उम्मीद है कि कमेंट्स में मुझे बताया जाएगा कि मैंने जो आपको अवेयरनेस दी है, जो आपको मैंने बताया है, इसके बारे में आप जैसे मर्जी मुझे राय ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका जवाब दे हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मेरी इंशाअल्लाह बहुत अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा।